ओम शांति। आज 2 नवंबर 2024 और आज आप सभी भाई बहनों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल अर्थात जीवन के अंदर नए संकल्प, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई संकल्पना के साथ हर कदम में नवीनता का अनुभव करना। क्योंकि बाबा हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ तकदीरवान बनाते हैं संगम युग पर, जो बाबा हम बच्चों को हर रीति से अपने तकदीर को चमकाने का विशेष अवसर देते हैं। दुनिया में भी ये कहावत है कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। बाबा हम बच्चों के कर्म में ऐसी नवीनता भर देते हैं, नया ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए, जो हर कदम उन्नति की दिशा की ओर ही हमारा चलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज कई स्थानों पर गोवर्धन पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा अर्थात प्रकृति के प्रति भी हमारे शुभ भावना निरंतर प्रवाहित होती रहे, क्योंकि बाबा कहे हम बच्चे सिर्फ स्वयं को पावन नहीं करते हैं, प्रकृति को भी पावन करते हैं। क्योंकि प्रकृति पावन होगी तो नया शरीर भी हमें पावन प्रकृति से प्राप्त होगा। तो इसलिए सभी प्रकृति के प्रति भी निरंतर सुंदर भावनाओं को, पवित्र भावनाओं को प्रवाहित करते हुए पावन दुनिया का निर्माण करते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है। पहला प्रश्न, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है, ब्रह्मा माँ तो हमारी गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान उच्च बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वो बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे। आज बाबा हम बच्चों को कहे तुम हो लकी सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहां बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं किसके लिए? दुनिया में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाए, फिर आए ही नहीं, इस चक्र में आए ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी
लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है इसको, तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप शाहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बेहद का बाप मिला है। जो जितना लकी बनने चाहे वो बन सकते हैं, जितना शाहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते जो चाहो सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। ऊंच ते ऊंच पद है कौन सा? ये लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है, पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते ही है नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। बेहद का बाप है बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। तो सतो भी नहीं, सतो प्रधान बनना है। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। जो बच्चे जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूं। अक्षर ही दो है। कौन से? मन मना भव मत्याजी भव। बेहद के बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल। गीता में भी बहुत बातें तो लुप्त हो गई, लेकिन आटे में नमक मिसल है। कौन सी बातें हैं आटे में नमक मिसल? अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब है तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? पूछते बाबा, फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं है। शिव बाबा को पुरुषार्थ करना नहीं है, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, गुप्त मदर, ब्रह्मा माँ गुप्त है तो गुप्त मदर फादर है ना। मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं।
अलौकिक पिता देखने में आते हैं। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा उच्च पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था। फिर इनके ही बहुत जन्म के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया। शिव बाबा कहते मैंने प्रवेश किया। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। बाबा ये भी जानते हैं माया बहुतों को भुलाती है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो। यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों को फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। उन जैसे घर बार थोड़ी छोड़ा है। वह सब है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। उनके पास जो ज्ञान है वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहां तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। कौन सी? ये ज्ञान सागर एक बाप ही आकर हमें ज्ञान देते, बाकी मनुष्य के पास शास्त्र का ज्ञान है। बाप रोज रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है। पति तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य। जरूर है, सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी है स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। द्वापर में भी इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहां तो अभी कितने विकारी दुखी है कलयुग में। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी है। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरो नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारामारी नुकसान करने देरी नहीं करती। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? एकदम जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। तकदीर अच्छे कर्म से बनती
तो जिसके अच्छे कर्म ही नहीं, तकदीर नहीं, तो फिर उनकी बुद्धि भी ऐसी बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती है हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं। नशे से कहती है माताएं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरे ना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते बाबा हमारा बच्चा भी है, बाबा कोई बच्चा बना लिया तो जादूगर हो गए। तो बाप को फॉलो कर ऐसे बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना। शास्त्रों में ये बातें है नहीं, ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती है। तो फिर टीचर की दरकार न रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्माओं को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। अगर आत्माएं हैं तो आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना। जरूर उनका बाप भी होगा, इतनी पाए पैसे की समझ भी नहीं है। बाबा कहे इतनी पाए पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवान वाच ये बहुत जन्म के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम उसने तो त्रेता में राज्य किया है। इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है क्या? बाबा सतयुग स्थापन कर रहे हैं तो अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुगी निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। कौन सी बात रोज रोज समझाते हैं? मुख्य बात है ही मन मना भव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। यह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमार आदि होते नहीं। स्वर्ग में कोई बीमार आदि होते नहीं। लंगड़े व टेढ़े बांके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहां दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है।
बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने का। पास विथ ऑनर होना चाहिए ना। सब तो उच्च पद नहीं पा सकते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या पद पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। बाबा कहे इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी। बाबा कहे बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, यह तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हो। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलते थे। यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, एक आंख खोल करके बाहर निकलते, ये यहाँ की रस्म रिवाज क्या है, मैं तो ऊपर में रहता हूं। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। ये अनुभवी है, मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। जो ये नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा नहीं जानते, और जो शिव बाबा नहीं जानते वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, और जो शिव बाबा जानते हैं वो ब्रह्मा बाबा नहीं जानते हैं। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप, टीचर, गुरु हूं। टीचर बन तुमको पढ़ाता हूं, ताकि इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है। पढ़ाता हूं फिर साथ में ले जाने वाला हूं। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूं तुमको ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दुल्हा के पिछाड़ी जाती है ना। ये सब है भक्तियां। मैं हूं भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसे करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाली मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, या हुसैन करके दुखी होते हैं। कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो क्या करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूं। वह नापास होते इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना, कोई पास होते कोई नापास भी हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर
रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी। यह विधि अपनाओ। आज का स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। अच्छा, ओम शांति।